कल हम सब लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे थे, सारा लेक्चर्स इसका हो गया था और प्लेइंग कार्ड्स वगैरह के विषय में भी हमने बताया था आपको, तो क्वेश्चंस भी लगाया था। बस एक काम करिएगा, वीडियो लेक्चर्स को एकदम सीरियल वाइज देखिएगा, हर वो चीज़ आपको समझ में आएगी। बिल्कुल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मक्खन बन जाएगा आप सबके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। लिखा हुआ है इफ़ NC8 इक्वल टू NC2 तो फाइंड NC2। NC2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास बड़े अच्छे फार्मूले हैं। फार्मूला है NCA इक्वल टू NCB। अगर ऐसा मिलता था तो इम्प्लाइज करता था N इक्वल टू A प्लस B होता था। अब यहाँ से देखिए वही चीज़ बिल्कुल यहाँ एग्जिस्ट कर रही है ना वही। तो यहाँ से N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 2 इक्वल टू क्या हो गया 10। अब ये कह रहे हैं कि ज़रा NC2 बता दीजिए, तो आपने लिखा NC2 इक्वल टू का मतलब क्या है 10C2। क्यों? और आप जान रहे हैं कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल हो गया। दिस मे बी रिटन एज 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपान 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कट गया, 2 × 5 = 10 और 9 × 5 = 45 वेज लिख सकते हैं आप। ये हो गया है ना। तो यहाँ से क्या हो गया NC2 की वैल्यू 45 आ गई। हमने एक तरीका और बताया था कि अगर ये फार्मूला आपको भूल भी जाता है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं आप। बता रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमिन n की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 2n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो है ना, इसको लिख सकते हैं 2nC3 अपान NC3 है ना। दिस विल बी इक्वल टू 12/1 हो गया। यहाँ पर जब इसको आप तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपान 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, हाँ 2n - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको लिखिए n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल और n - 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 12/1। यहाँ तो हमने लिखा। अब देखिए थोड़ा सा और, 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू क्या 2n - 3 फैक्टोरियल इंटू, पलट दीजिए इसको, 3 फैक्टोरियल इंटू क्या n - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, बोलिए भाई, हो गया। और इक्वल टू यहाँ क्या है 12/1। अब्दुल रहमान, अब हमको क्या करना है, यहाँ से 2n को बाहर कर लेना है। कहाँ से? यहाँ से 2n को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या मिलेगा 2n - 1। तो फिर हमने क्या किया 2n - 1 को बाहर किया ना। फिर हमने क्या किया, हाँ 2n - 2 को बाहर किया। अंदर क्या बचेगा प्रांजल 2n - 3 फैक्टोरियल बचा कि नहीं, अपान हो जाएगा। अच्छा ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए यहीं से, तो बच क्या गया 2n - 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर चले इंटू, ऊपर क्या है n - 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी n को बाहर लिया, n - 1 को बाहर लिया, n - 2 को बाहर लिया, फिर क्या बचेगा n - 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी इक्वल टू 12/1। बड़ी अच्छी बात। ये और क्या और ये देखिए फैक्टोरियल वाले टर्म तो आपके क्या हुए, कैंसिल हो गए। बड़ी अच्छी बात। इसको दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ मैं। देखिए लिखा हुआ है 2n ब्रैकेट में 2n - 1 है ना। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन अगर ले लेंगे हम 2 तो क्या बचेगा n - 1 बचेगा ना। बाकी तो सब कट चुका है। अपान में आ जाएगा n × n - 1, देख रहे हैं ना। और क्या n - 2, दिस विल बी इक्वल टू
12/1। देखिए n से तो n कट गया, n-1 से n-1 कट गया, कटा कि नहीं, बचा क्या 4। ये 2 और 2 से क्या कट गया, 4 3 12। ठीक है, आसान बनाया हमने। यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई किया 2n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n-6, इसका मल्टीप्लाई इसमें। बात समझ पाए। इसको जो है इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3n-2n बराबर -1 + 6। क्यों, n इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। देख रहे हैं ना कितना आसान है। अच्छा, उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, अभी यहीं पर करने जा रहे हैं। देखिए ये कै नंबर पार्ट है भाई, 2 नंबर पार्ट की बात करते हैं। क्या है 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 इक्वल टू कितना है 11/1 हो गया। यहाँ लगाया हमने 2n फैक्टोरियल अपान क्या 3 फैक्टोरियल, और क्या 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या भाई n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। ये 3 फैक्टोरियल कट गया कि नहीं, क्यों भाई कट गया। देखिए यहाँ से 2n फैक्टोरियल अपान क्या 2n-3 इंटू क्या, हाँ n-3 फैक्टोरियल अपान क्या भाई फैक्टोरियल n, है ना, इक्वल टू 11/1। इसको देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ 2n हुआ ना, फिर क्या ये 2n-3 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। देखिए 2n-1 और क्या, हाँ 2n-2 इंटू क्या 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई हाँ 2n-3 फैक्टोरियल। इसको निकालिए बाहर n, फिर क्या n-1, फिर क्या n-2, फिर क्या n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या 11/1। ठीक है जी। अब देखिए 2n-3 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए अगर 2 को हम बाहर निकाल लें, यहाँ से कर रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4n 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-1। क्या कह रहे हैं, हाँ तो आप यहाँ लिख दीजिए ऊपर, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। ये तो बात समझ ही गए होंगे आप। यहाँ से ये कट गया, यानी ये फैक्टोरियल कट गया आपको। ठीक है, इस n से हमने इस n को काट दिया। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर इतना बच रहा है और नीचे ये बच रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा 8n-4 इक्वल टू 11n-22। ठीक है बेटा, इसको उधर लाइए, यानी 11n-8n बराबर, इसको उधर लाइए -4 प्लस क्या 22, ये कितना हुआ 3n बराबर 18, n इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि वास्तव में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक लॉजिक आप समझ गए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। कार्ड्स मीन्स जानते हैं क्या होता है, कार्ड मीन्स ताश का पत्ता नहीं, कार्ड माने होता है, ये मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया, कार्ड उसमें CHORD होगा। कार्ड्स माने होता है जीवा, है ना हिंदी में। यानी देखिए कोई अगर कार्ड्स आपको किस सर्किल पे खींचना है तो कितने पॉइंट लगेंगे, 2 पॉइंट। अब कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट हैं किसी सर्किल पर, तो कितना चाहिए हमको 2 ही पॉइंट चाहिए। तो यानी किस में कॉम्बिनेशन बनाना है, 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंटों पर। तो आप यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू
21C2। बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत आसान हो जाएगा। 20 फैक्टोरियल 21 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाया अनुज। यहाँ पे हो जाएगा 21 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल। क्यों जी? इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये कट गया। क्यों? 2 10 जा कितना हो गया? 210। देखिए आंसर हो गया। ये आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मक्खन हो जाएगा ये थोड़ी देर बाद। अभी आप कहेंगे, थोड़ी देर बाद कहने लगेंगे कि कुछ नहीं। अच्छा, आगे देखिए। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 4 की। ध्यान दीजिएगा, 4 की बात कर रहे हैं। और सॉल्यूशन क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से कैन बी टीम, एक टीम को बना सकते हैं आप 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। 3 लड़कों को और 3 लड़कियों को सेलेक्ट करना है फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए कितने हैं भाई? 5 बॉयज हैं आपके पास, ठीक है, और कितना है? 4 गर्ल्स है। 4 गर्ल्स है ना? 4 बॉयज में से कितना चुनना है? 3 बॉयज। 3 बॉयज। और इसमें से कितना चुनना है? 3 गर्ल्स। ठीक है। अब आप हमको बता दीजिए कि इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा? मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि हमारा जो जॉब्स है वो जॉब्स जो 2 सब जॉब्स में डिवाइड है, हमको दोनों करना ज़रूरी होगा। तो दोनों करना ज़रूरी होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दिस विल बी इक्वल टू 5 में कितने का सिलेक्शन? 3 का सिलेक्शन इनटू और 4 में किसका सिलेक्शन? 3 का सिलेक्शन। बात समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान, देखिए 3 फैक्टोरियल। अब बाकी इधर क्या लिख देंगे आप? 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू इधर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपान क्या? 3 फैक्टोरियल और क्या? 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर बात हो गई? आइए, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो गया भाई? 4 फैक्टोरियल अपान कितना बचा? 3 फैक्टोरियल इंटू क्या प्रांजल? 2 फैक्टोरियल। यहाँ बचा ना? हाँ, यहाँ ऊपर 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा। यहाँ पर भी क्या मिल गया आपको? 5 फैक्टोरियल। ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल अपान क्या? 3 फैक्टोरियल। बाकी तो 1 बच रहा, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू क्या? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, है ना? इंटू यहाँ पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल। ये और कट गया। 2 2 जा 4, 5 इंटू 10 यानी 5 इंटू 2 इंटू क्या बचा? 4, यानी 5 2 जा 10, 4 जा 40 वेज आ गया होगा आपका। ये मिल गया आंसर आपको। देखिए कितना आसान है परमुटेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 है। 5 का सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 9 balls फ्रॉम 6 balls। 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 वाइट balls एंड 5 ब्लू balls। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? 6 जो है रेड कलर की बॉल है। क्या है? रेड कलर की बॉल है 6। और क्या है? 5 वाइट कलर की बॉल है और 5 क्या है? ब्लू कलर की बॉल है। ये क्या है? बॉल है। ये बॉल है, बॉल है ना ये। इसमें से 9 गेंदों का सिलेक्शन करना है आपको। लिखा हुआ है
फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 9 बॉल्स। 9 बॉल का सिलेक्शन करना है इसमें से। अच्छा, बॉल इफ ईच सिलेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ऐसा है 9 बॉल्स का जो आपको सिलेक्शन करना है उसमें ऐसा हो कि 3 बॉल हर कलर की हो। क्या लगेगा अब्दुल रहमान? मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा वर्क तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक हम हर कलर वाले बॉल से 3 नहीं निकाल लेते। क्यों? बात क्लियर हो गई होगी आपको, नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 6 रेड में से कितना निकालना है? 3 इंटू 5 बॉल में से 3 ही निकालना है, और 5 बॉल में से फिर क्या निकालना है? 3 ही निकालना है। क्यों? हमने इसको सॉल्व किया, ये मिल गया फैक्टोरियल 6 अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, घटा भी दिया मैंने, इंटू यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू क्या? 2 फैक्टोरियल। और यही चीज़ यहाँ भी मिल जाएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। क्यों जी आदित्य? ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे चलिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर चलेंगे हम, क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू क्या? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है भाई? 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 इंटू 1 माने 2, इंटू इधर भी लिखेंगे हम क्या? 5 फैक्टोरियल अपान 5 इंटू 4 इंटू क्या? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2। क्यों जी? क्लियर है बात? अब देखिए 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 दूना 6 से 6 काट दिया, जान ही रहे हैं आप। अच्छा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से काट दिया, 2 2 जा 4, यहाँ से 3 फैक्टोरियल 2 2 जा 4, आ क्या गया आपको? 5 चौका 20 इंटू 5 दूना 10 इंटू 5 दूना 10। जरा आंसर चेक करिए, 2000 वेज। जरा तो आंसर चेक करिए, वेज, हाँ चेक करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये आपके प्लेइंग कार्ड्स पर है। डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स। 5 कार्ड्स को ताश की गड्डी से निकालना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं? हाँ 52 कार्ड्स हैं यहाँ आपके पास, ये हैं। कितने पत्ते निकालने हैं? 5 कार्ड्स आपको निकालने हैं। अगली कंडीशन देख लेते हैं। 5 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ये कह रहा 5 कार्ड तो आप निकालिए ही निकालिए, लेकिन उसमें एक कार्ड एक्का होना चाहिए। एस मीन्स एक्का, उसमें क्या होना चाहिए? एक कार्ड एक्का होना चाहिए। अब आप जब विचार करेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे सीधे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। समझने की बात है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जो एस वाला यानी जो एक्के वाला कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस में से बनेगा? पूरे ताश की पत्ती में कितने एक्के होते हैं? 4 एक्के होते हैं। तो पहली बात, 4 एक्कों में से एक का कॉम्बिनेशन बन गया। अभी कितने पत्ते निकालने हैं आपको? 4, एक तो निकल गया, अब 4 निकालने हैं। पत्ते कितने आपके पास हैं? 48, अब 48 बचा। 4 तो यहाँ से आ गया ना, एक 4 में से एक का सिलेक्शन निकल गया। अब 4 पत्ते और चाहिए, तो 4 पत्ते और पहने का मतलब है अब कहाँ से निकलेगा? 48 पत्ते बचे आपको, तो इंटू 48C4, देखिए 5 पत्ते निकल गए। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक पत्ता तो एक्का का होगा और 4 पत्ते अलग होंगे। ये 52 में से 4 निकल जाएगा ना। 4 पत्तों में से एक पत्ता हमने निकाला, एक पत्ता एक्के का निकल गया। अब हमको
ऐसा चाहिए कि क्या चाहिए, 4 पत्ते हमको एक के अतिरिक्त चाहिए, तो किस में से निकलेगा, 48 में निकलेगा। पतिया समझ रहे हैं ना, बस सॉल्व कर दीजिए। आइए क्या हो जाएगा, ये 4C1 की वैल्यू तो 4 होती है, 4 होती है ना। फिलहाल देख लेते हैं, फैक्टोरियल 4 अपान 1 फैक्टोरियल, और 4 में से 1 जाएगा, क्या होगा 3 फैक्टोरियल। देख रहे हैं प्रो बचा, तो धीरे धीरे आपको ये सब याद हो जाएगा कि 4C1 की वैल्यू कितनी होगी। 4C2 की वैल्यू लेंगे तो शायद 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 48 अपान क्या, फैक्टोरियल 4 इंटू क्या भाई 44। क्यों फैक्टोरियल 44 हो गया। क्यों जी अब्दुल रहमान, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से तो सिंपली 4 लिख दिया मैंने, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 44 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या 44 फैक्टोरियल। ये और ये चीज़ें कट गई, यहीं से हमने 4 को 4 से कर दिया। अब यहाँ देखिए 3 है 2 है, हाँ 6 से, देखिए 3 दूना 6 से 6 थे 48, कट गया कि नहीं कट गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, यही कॉम्बिनेशन बनेगा आपका। 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 चौक 32, 5 37, क्यों जी, इंटू यहाँ पर आइए 45 दूना 90, 45 छक्का 270, ये सुनना हासिल लगल 27, 45 चौका 180, 180 और 27 कितना हुआ 207। अब हमें नहीं लगता है कि हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्यों, ये हो जाएगा 77,832 वेज। क्या हुआ, सही है सर, आया है, हाँ जीरो नहीं बढ़ाए हैं, सही कह रहा है ये बात ही समझ रहे हैं। जीरो क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है प्रांजल, वहाँ 207 लिखा था मैंने, ये हो गया, तो नोट इट। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना है, वो भी आप कितने प्रकार से कर सकते हैं। ऑफ 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, फ्रॉम 17 प्लेयर। कितने प्लेयर्स हैं, हाँ 17 प्लेयर्स हैं आपके पास, 17 प्लेयर्स हैं, ठीक है 17, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इसमें जो है, इसमें देखिए 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलर हैं, क्या हैं, बॉलर हैं, तो निश्चित रूप से 12 ऐसे होंगे जो बैट्समैन होंगे, क्यों जी आदित्य, बैट्समैन होंगे, ठीक है। ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अभी कह रहे हैं कितने प्रकार से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और जब कोई 11 खिलाड़ियों को जिस टीम तैयार की जा रही है उसमें 4 बॉलर हों, क्या हों, 4 बॉलर हों, तो आप देख रहे हैं जो 4 बॉलर रहेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, देखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 4 बॉलर का जो सिलेक्शन करना किस में से करेंगे, 5 बॉलर में से, तो क्या हो जाएगा 5C4 इंटू, अब किसका सिलेक्शन करना है, कितने बैट्समैन चाहिए, 7, 4 का सिलेक्शन हो चुका है, तो बैट्समैन का सिलेक्शन किस में जाएगा, 12 में से, तो यहाँ से हो जाएगा 12C7। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 फैक्टोरियल अपान क्या 4, यहाँ तो 1 बचेगा, छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर 12 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5, क्यों जी, यहाँ पर तो सीधे 5 बच जाएगा, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, 5C1 की जो वैल्यू होती है वही 5C4 की भी वैल्यू होती है, मैंने बताया था आपको, यानी क्या NC क्या नहीं, कोई फार्मूला था, इसको छोड़ देते हैं,
रुकिए, यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू क्या फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसी को काट पीट करके बराबर कर देना है। फैक्टोरियल 7 कट गया। ये देखिए 5 दूना 10, ये कट गया, 5 दूना 10 और ये 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 से ये कट गया। क्यों? तो बचा क्या आपके पास? बचा आपको 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8। क्यों? 9 इंटू 8, 9 8 72, 72 में 11 गुणा करिए, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 सते 77, 77 और 2 79। गलत नहीं है? इक्वल टू 5 दूना 10 के 0 1, 5 45 से 46 के 6 4 और 5 7 35, 4 39। जरा देखिए तो इतने वेज से आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी क्रिकेट टीम में। इस तरह से आज आपका यहीं पर इसको कंप्लीट होता है। बस आप एक काम करिएगा, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिएगा, बिल्कुल ये मक्खन बन जाएगा आप सबके लिए। हर वो चीज़ समझ में आएगी जो आप समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।